पिछले 5 साल में जो हमारा डेटा है शो करता है, गवर्नमेंट इंडेक्स दिखाता है, वो दिखाता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 22% तक पहुंच गई है। ये जो सिचुएशन है काफ़ी ग्रिम है, उसी वजह से जो नशा इंट्रोड्यूस हो गया शहर में, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बढ़ गया है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं क्योंकि लड़कों के पास काम करने को कुछ है नहीं। उसी वजह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, छोटी पेटी क्राइम्स हो रहे हैं। अगर सरकार की इंटेंशन हो तो ड्रग को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते, लेकिन कंट्रोल किया नहीं गया। क्या ड्रग हो, क्या शराब हो, क्या माइनिंग हो, ये 3 किस्म के माफिया हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं और जम्मू के अंदर, जम्मू के मैदानी इलाके में ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। अगर किसी वुमेन को आकर, किसी औरत को आकर कंप्लेंट भी करनी है तो वो जहाँ पर थाने में सिर्फ आदमी होते कई बार नहीं कर पाते, तो उसको एट पार लाने के लिए, ताकि औरतें जाकर कंप्लेंट कर सके और सोसाइटी ग्रो कर सके, उस तरीके से हम देखते हैं। वतन न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिबा जान। आप सभी को पता है कि इलेक्शन का जोर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से जो है कैंपेनिंग हो रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जो तादाद ज़्यादा है और हर जगह नॉमिनेशन फॉर्म भी जो है भरे जा रहे हैं। वहीं कई ऐसे युवा हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इस समय जो है जम्मू कश्मीर से लड़ रहे हैं। अब उसी के साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, इनसे कुछ सवालात करेंगे कि आज की जो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयड को लेकर, जो यूथ सड़कों पे है और यूथ जो है हमारा नशे की ओर जा रहा है, इस बारे में ये क्या राय रखते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, शुक्रिया। सर आप जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं ईस्ट से, तो सर जो करंट सिचुएशन है जम्मू की, यूथ अनएम्प्लॉय की वजह से यूथ जो है नशे की ओर जा रहा, तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे? देखें, ऐसा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है जम्मू कश्मीर में और देश के अंदर भी। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम था, इतनी ज़्यादा उस वक्त पे अनएम्प्लॉयमेंट थी नहीं प्रायर टू एब्रोगेशन ऑफ 370। लेकिन पिछले 5 साल में जो हमारा डेटा है शो करता है, गवर्नमेंट इंडेक्स दिखाता है, वो दिखाता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 22% तक पहुंच गई है। ये जो सिचुएशन है काफ़ी ग्रिम है, उसी वजह से जो नशा इंट्रोड्यूस हो गया शहर में, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बढ़ गया है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं क्योंकि लड़कों के पास काम करने को कुछ है नहीं। उसी वजह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, छोटी पेटी क्राइम्स हो रहे हैं, कोई चेन स्नैचिंग हो रही है, पर्स है, घर के अंदर से लोग। आइडिया है कि अगर आप बेरोज़गारी को हटाएंगे तो वहाँ से लड़कों को काम मिलेगा और वो अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और अपने काम की तरफ इशारा करेंगे, अपनी काम की तरफ चलेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट ने कोई एवेन्यू दिया नहीं। हम पीडीपी में हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंदर हम अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड यूथ को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप देंगे, अप्रेंटिसशिप की शेप में देंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेशंस में। उसमें वो काम करेंगे, प्लस उनको पेमेंट भी होगी और उनके बायोडाटा में भी ऐड होगा, प्लस उनके लिए आगे जाने के लिए ऑप्शन मिलेगी। ऐसे क्या हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है लड़का, तो उसके यहाँ अंडर ग्रेजुएट भी है, 12वीं भी अगर करता है तो उसके काम करने को कुछ नहीं, काम ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो उस तरफ एक अपना स्टेप लेंगे। और दूसरा है कि ड्रग कंट्रोल के लिए ये ड्रग ऑर्गेनाइज माफिया होता है। अगर सरकार की इंटेंशन हो तो ड्रग को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते, लेकिन कंट्रोल किया नहीं गया। क्या ड्रग हो, क्या शराब हो, क्या माइनिंग हो, ये 3 किस्म के माफिया हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं और जम्मू के अंदर, जम्मू के मैदानी इलाके में ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। सर एनसी और कांग्रेस के अलायंस के बाद एनसी और कांग्रेस दावा करती है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को कांटे की टक्कर देंगे। देखो, हम अपने मैनिफेस्टो से ये कहते हैं कि हम लोगों को मजबूत बनाएंगे। एजेंडा के ऊपर इलेक्शन है, लोगों के बारे में, जो लोगों का एजेंडा है, लोगों के मुद्दे उठाएंगे और लोगों को ताकत देंगे, ताकि लोग 5 साल बाद जब वोट डालने जाते हैं तो उनको ये ना समझाएं कि हमने 5 साल पहले जब जिन सिर्फ हवा के वायदों के ऊपर दिया, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। आप देखेंगे मैनिफेस्टोज में वहाँ कहा है हम बेरोज़गारी हटाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे वो कभी दिखाया नहीं जाता। हम ड्रग को हटाएंगे, कैसे आप कंट्रोल करोगे उसके बारे में कोई नहीं है। वुमेन सेफ्टी बेटर करेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं। हम वुमेन सेफ्टी के लिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में 1 वुमेन ऑफिसर और 2 वुमेन फीमेल कॉन्स्टेबल्स इंश्योर करेंगे, सो दैट वुमेन सेफ्टी के पर्पज़ से वो डेटरेंस रहती है थाने में। अगर किसी वुमेन को आकर, किसी औरत को आकर कंप्लेंट भी करनी है तो वो जहाँ पर थाने में सिर्फ आदमी होते कई बार नहीं कर पाते, तो उसको एट पार लाने के लिए, ताकि औरतें जाकर कंप्लेंट कर सके और सोसाइटी ग्रो कर सके, उस तरीके से हम देखते हैं उसको। सर पीडीपी और बीजेपी के साथ पीडीपी और अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो जुड़े हुए, ये कहना है अपोजिट पार्टी का, इल्ज़ामात लगा रही हैं कि पीडीपी और अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ जो है इनका मेल मिलाप है। ये क्या, ये बात कहाँ तक सच है? देखें, जितनी ये पार्टीज़ बनी, अपनी पार्टी हो, डीपीएपी हो, फॉर दैट मैटर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनके अंदर कितने लोग हैं, इनके कितने कैंडिडेट्स जो खड़े हैं वो तो पीडीपी से निकले हुए हैं।
तो पीडीपी लेकिन से कहीं ना कहीं पीडीपी को किसी खाते में नहीं रखा जा रहा है। देखिए, खाते तो तब होते हैं जब इलेक्शन होती है, 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने लास्ट इलेक्शन लेनी है तो असेंबली की इलेक्शन 2014 में हुई थी। जब 2014 में लास्ट इलेक्शन हुई थी तो उसके हिसाब से 10 साल के हिसाब से तो हम तो सबसे लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। तो आप पैरामीटर क्या है कि किस आधार के ऊपर आप बोल रहे हैं? वो कहना तो लोग करते ही हैं, लेकिन जिस किस्म से अब लोग वोट कर रहे हैं, इन लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो अलग किस्म से हैं। तो आप जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप किसी भी पार्टी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। सर, करंट सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर की है, मैंने आपको कहा कि युवा भी सड़कों पे, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और विडोज़ की पेंशन भी बंद हो गई है। अब बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो स्टेटहुड भी वापस देगी, विडोज़ की पेंशन भी जो रिलीज़ करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी और यूथ सड़कों पर भी नहीं होगा। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी जैसे 6 साल से पावर में नहीं थी, एलजी तो बैठे थे। सबसे बड़ी बात, जो बर्मा के लोग हैं, अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्हें निकालने की बात की जा रही है, लेकिन आज से 10 साल बीजेपी की सरकार रही, तो बीजेपी ने आज से 10 साल पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? ये मज़ेदार चीज़ है मैडम, सबकी नज़र है कि बाहर के देशों के लोग आए हुए उनके ऊपर, पर जो अपने यहाँ के हैं उनके लिए क्या करने लगे हो? लोगों को बाहर निकालना तो अपनी जगह, जो अपना बेरोज़गार यहाँ बैठा हुआ है, जो लोगों की औरतों की पेंशनें बंद हैं, विडो पेंशन बंद है, आप महंगाई का हिसाब देख लें, आप देखें स्मार्ट मीटर के नाम पे जो तबाही हो रही है जम्मू शहर के अंदर, वाटर मीटर आप इंट्रोड्यूस करो, प्रॉपर्टी टैक्स इन्फोर्स करने लगे हो, उसके अलावा जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट सिटी स्कैम जो चल रहा है जम्मू के अंदर, आप कश्मीर का स्मार्ट सिटी देखे हो, श्रीनगर का स्मार्ट सिटी देखे हो, जम्मू का स्मार्ट सिटी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे लगता है कि यहाँ पे से सिर्फ ऊपर से दिखाया जा रहा है, जो पैरापेट ऑलरेडी खड़ा था उसको तोड़ के वापस ही उसी जगह क्रिएट किया गया। तो उससे क्या होगा? ये तो पुराना शहर है, इसको तो आपने प्रिजर्व करना था। बीजेपी के पास पूरी पावर थी ये करने को। 6 साल से एलजी बैठे थे, अमित शाह के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जिस वक्त अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, अगर उस वक्त मेरी सरकार होती तो मैं फांसी जैसी सज़ा उसे नहीं देने देता। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? उमर अब्दुल्ला कम्प्लीटली झूठ बोल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की कोई पावर नहीं होती, फांसी को कोर्ट का ऑर्डर था, वो जुडिशल सर्विसेज में थे नहीं, ना वो जज थे। तो फजूल की बातें अब